अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फेल माजी मुतलक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है, क्योंकि अगर हम इसकी उर्दू में पहचान करेंगे कि इसका फिक्र किस तरह का होता है तो फिर ही हम उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक ऐसा फेल जिसमें किसी काम का होना या करना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर हम इनकी कुछ एग्जांपल देखें तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल वो फुटबॉल खेला। अगर हम इसके दूसरी एग्जांपल देखें उसने खाना खाया। तीसरी एग्जांपल देखें अली स्कूल गया। चौथी एग्जांपल देखें तो मैंने किताब पढ़ी। आप लोग यहाँ पे ना इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एक तो वो गुजरे हुए ज़माने में होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे ये काम ना करना कि वो फुटबॉल खेला था या वो फुटबॉल खेला है। तो अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो ये जो आप लोगों का फिक्रा होगा ये फिर परफेक्ट में चला जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ ना कि जो इसकी वर्ब होती है ना, तो वर्ब पे उसे ना ख़त्म कर दें, यानी कि जो फेल होता है वहाँ पे ना ख़त्म कर दें। जब इसे आप लोग ख़त्म करेंगे तो इसके जो फिक्रा है उसके एंड पे अलिफ आ जाएगा या फिर छोटी ये आ जाएगी या फिर बड़ी ये आ जाएगी। इस तरह के जो फिक्रात होते हैं वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका देखते हैं। तो इंग्लिश बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती है और साथ में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को टेंसेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को जो वर्ब की फॉर्म्स है ना उन्हें याद करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना वो सिर्फ ये जो टेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके भी सिर्फ ये सिंपल फिक्रात में इस्तेमाल होती है और कहीं भी इसका ना कि इस्तेमाल नहीं है। तो अब हम इसको जो हमारे पास थे एग्जाम्पल्स उनकी इंग्लिश बनाते हैं। जैसे ये हमने फार्मूला ऊपर लिख लिया ताकि हम जब इंग्लिश बनाएं तो हमें पता भी चले कि हम इसके मुताबिक बनाया है या नहीं। तो हमारे पास है वो फुटबॉल खेला, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही प्लेड फुटबॉल। तो इसमें अगर देखें ही हमारे पास इसका सब्जेक्ट है और ये हमारे पास प्ले की सेकंड फॉर्म में प्लेड और ये हमारे पास फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हमारे पास जो पहला फिक्रा था वो बन गया। अब नेक्स्ट देखें उसने खाना खाया, तो ही एट मील। तो हमने देखा कि ही सब्जेक्ट आ गया, ये एट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और मील हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो नेक्स्ट है अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल। मसलन कि अली हमारे पास सब्जेक्ट है और ये वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मैंने किताब पढ़ी, आई रीड अ बुक। मसलन कि आई हमारा सब्जेक्ट है, ये रीड असल में ये रीड की सेकंड फॉर्म इसे पढ़ते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग इसके वही होते हैं, रीड वाले ही होते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेना, रीड आगे ये बुक जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट ये सिंपल सेंटेंसेस बनाने के बाद अब हम ना इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो वो हमारे पास जो उर्दू फिक्रे होते हैं ना उनमें नहीं का इस्तेमाल आता है। जैसे हमारे पास है जी वो फुटबॉल नहीं खेला, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा। उसने खाना नहीं खाया, उस अली स्कूल नहीं गया, मैंने किताब नहीं पढ़ी। तो आप लोग इन चारों फिक्रों में देखें तो नहीं का इस्तेमाल आया है और पहचान इसकी वही है कि पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में है और या हमने फेल पे इसे ख़त्म कर दिया, लीफ छोटी है या बड़ी है वगैरह हमारे पास एंड पे आ रहा है। नेक्स्ट अब नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं इनकी इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है। इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेना है, उसके बाद यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाना है। पिछला जो हमने टेंस सीखा था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, उसमें हम डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, लेकिन इसमें एक ही चीज़ लिखनी है, सिर्फ डिड नॉट के अलावा कुछ भी नहीं लगना। और इसमें आगे फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। अब मसलन के इसके जो सिंपल जो सेंटेंसेस थे पास्ट इंडेफिनिट के ही, उसमें हमने देखा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने ये मसलन डू नॉट या डज नॉट की ये ना सेकंड फॉर्म ही थी, वो आपने यहाँ पे लगा ली। अब यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
अब हमारे पास हमने ये फार्मूला ऊपर लिख लिया और इसको हम बनाते हैं। वो फुटबॉल नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ही, और ये डिड नॉट हमने यहाँ से लगा लिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा ली प्ले, सेकंड नहीं लगेगी। ये मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट मील। मसलन ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, यहाँ से डिड नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट आ गया और ये हमारे पास मील आ गया। नेक्स्ट है कि अली स्कूल नहीं गया, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। अली सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव के लिए, और गो टू स्कूल उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड अ बुक। अब इसे मैं रीड ही पढ़ूंगा क्योंकि ये अब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो सवालिया फिक्रात होते हैं। अगर हम देखें हमारे पास है, क्या वो फुटबॉल खेला, मतलब उसका ये सवालिया फिक्रा बन गया। क्या उसने खाना खाया, क्या अली स्कूल गया, क्या मैंने किताब पढ़ी। मतलब इसकी जो पहचान वही रहेगी। मतलब पास्ट के सेंटेंस होंगे और ये अली छोटी ये वगैरह एंड पे आ रहा है, और शुरू में सिर्फ ना क्या आ जाएगा और एंड पे सवालिया निशान भी आ जाएगा। अब इसको इंग्लिश बनाने का इसका तरीका है कि अब जो डिड हमने लगाया था ना वो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने डिड लगा लिया। अब यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो सिर्फ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके सिंपल सेंटेंसेस में लगती है, इसके अलावा कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं है। अब हम इन एग्जांपल्स को जो हमने ली हैं इनकी ना इंग्लिश बनाते हैं। तो क्या वो फुटबॉल खेला, डिड ही प्ले फुटबॉल, ये डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास फुटबॉल आ गया। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट मील, डिड हमारे पास ये सवालिया के लिए आ गया, ही इसका सब्जेक्ट आ गया, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और मील ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है क्या अली स्कूल गया, डिड अली गो टू स्कूल, और इसी तरह डिड आई रीड अ बुक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव भी आ जाते हैं जिसमें मसलन क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह के ना इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वो क्यों फुटबॉल खेला या फिर हम कब स्कूल गए। तो इनको हमने अब इनकी अगर इंग्लिश बनानी है तो वो कैसे बनानी है। आप लोगों के पास जो मसलन क्यों, कब, कैसे, कहाँ के अल्फाज आएंगे उनकी इंग्लिश आप लोगों ने शुरू में लिख देनी है। मसलन वाई, वैन, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये ना जो सिंपल जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसका वही स्ट्रक्चर रहेगा। मसलन डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। फार्मूला हमने ऊपर लिख लिया, वो क्यों फुटबॉल खेला, हमारे पास सबसे पहले वाई आएगा, फिर हमारे पास डिड आ जाएगा, फिर इसका सब्जेक्ट यानी ही आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आ जाएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल आ जाएगा। हम कब स्कूल गए, तो कब की इंग्लिश हमारे पास वैन है तो वैन आ जाएगा, फिर डिड ये वाला, फिर सब्जेक्ट हुई और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो और फिर एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट स्कूल आ जाएगा। इस तरह से ये आप लोगों ने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके ना के सारे मसलन सिंपल भी सीख लिया, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी और डबल इंटेरोगेटिव भी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।